तो कहली जे कि ई रही तो हम नहीं हम रहते ही नहीं। अच्छा। हाँ हम रोज अपने बिस्तर पर एक पसर रोइले, फिर एक मनवा करला जाई, फिर एक मनवा करला हम नहीं जाए। जब पतोही कहतड़ी जे कि नाव धऽ धऽ के कि सुगिया रही तो हम नहीं रह। नाव लेके बोला था। हमार नाव धऽ के सुगिया, हमार सुगिया ना हो। 15-16 कमरा हमरा बाटे, आ 1/2 को हम बनवा दिल बनी। कहली पतोही कि बेटा कमाई खाए रहा तो काहे के बेटा के शादी कैलू। अच्छा। हाँ। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। कुछ साल पहले हम ये कहते थे कि हम विकास की दौड़ में पीछे हैं, हमारे पास संसाधन कम है, हमारे पास रोजी रोटी और खाने की चीज़ें कम हैं। लेकिन तब परिवारों में प्यार बहुत था, तब एकता बहुत थी। आज हम विकास की दौड़ में इतना आगे बढ़ गए हैं कि सबके घर में नहीं तो मोहल्ले में कई घरों में आपको गाड़ियां नज़र आने लगेंगी, खाने की सुविधाएं बेहतर है, कपड़े बहुत सारे हैं, मतलब सुविधाएं, ज़िंदगी बेहतर हो गई है। लेकिन अब परिवारों का प्यार ख़त्म हो गया है। मतलब अब ऐसे समझिए कि एक समय हुआ करता था जब कई पीढ़ी एक साथ रहती थी, एक बड़े से घर में एक बार शाम को खाना बनता था और आंगन में सारे दादी चाची लोग बैठती थी और अपनी पूरी बातें बताती थी। वो एक समय हमने देखा है। वो सभ्यता संस्कृति से हम निकले हैं, अब एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं। मियाँ बीवी बच्चे, उससे ज़्यादा हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। मतलब ऐसे समझिए। आज हम कुछ दादी और चाची से बात करने आए हैं। समझना ये है कि विकास की रफ्तार में हम क्यों इतना आगे बढ़ रहे हैं कि जो माता पिता हमें पाल पोस के इस काबिल बनाते हैं कि हम 4 पैसा कमा सकें, वो भी हमें भारी लगने लगते हैं। बस यही समझना है आज। दादी से पहले बात करेंगे। दादी बात करेंगी ना? क्या नाम दादी? विद्यावती। विद्यावती। कहाँ रहती हैं दादी? घर कहाँ है? घर इधर है, फाजिलनगर से दक्षिण। तो कैसे यहाँ आ गई दादी? मैं तो रिश्तेदारी कहीं जा रही थी तो रास्ते में सुनी कि इधर आश्रम है, तो सोची चलो उधर देखें कैसा है आश्रम। और घर पे और बहू हैं, लड़के ज़्यादा नहीं करते हैं लेकिन बहू लोग के वजह से। बहू क्या दिक्कत करती है? काम करने में थोड़ा वो है, आलसी है। तो हमसे सोचती तो थी कि आपको परेशान करती थी क्या? हाँ, काम करने के लिए तो थोड़ा थोड़ा आप कर दिया करिए दादी। आप सब्जी काट दिया करिए, वो छौंक देंगी। करती थी, फिर भी उनका संतोष नहीं होता था। कितने नाती पोता कितने हैं? नाती बड़े वाला का 3 बच्चे हैं, लड़का, और छोटे वाले को 2 लड़का और 1 लड़की। तो मन नहीं होता दादी जाके थोड़ा नाती होती को खिला लें? तो दादी लोगों का होता है ना, बच्चों का मालिश करने का मन होता है, खिला लें। कितना उम्र होगा दादी आपका? 60 से ज़्यादा। 60 से ज़्यादा। देखिए, ये 60 साल की बुजुर्ग दादी हैं, इनका नाम विद्यावती है, और कितनी बड़ी बात बता रही हैं कि बेटा और पतोह सुख से रह सके इसलिए अपना घर छोड़ के चली आई। अब समझिए कि इनको मन तो होता ही होगा कि कभी नाती को गले से लगा लें, कभी नतनी को प्यार से पुचकार दें, लेकिन नहीं कर पाती हैं। इसलिए नहीं कर पाती। और एक बात आपको समझना होगा, उन तमाम परिवारों को ये बात समझना होगा कि ये कहानी सिर्फ दादी की नहीं है, हमारे समाज में अब ऐसा हो रहा है। तो अगर आप अपने घर के बुजुर्गों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो ये समझिए कि आपके बच्चे वो संस्कार नहीं ले पा रहे हैं, और इसका खामियाजा ना एक दिन आपको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। मतलब ऐसे समझिए कि तो नाती पोता मानते हैं दादी आपको कि नहीं? मानते हैं, अभी छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। तो पेंशन मिलता है दादी? नहीं, अभी नहीं मिलता। पेंशन नहीं मिलता है। तो जब जाती हैं घर तो बच्चों के लिए ले जाती हैं कुछ बिस्कुट उस्कुट? हाँ। तो दौड़ के आते हैं, सब मांगते हैं दादी हम के? बच्चों पर बहुत दया आता है। बच्चों पे दया आता है बहुत। आप कहाँ से आई हैं दीदी? द्वारिका से। यहाँ कैसे आ गई? द्वारका से घूमने का आया था। द्वारका से घूमने का आया था इधर कुशीनगर। हाँ।
तब यहाँ कैसे रुक गई? आया था इधर कुशीनगर में रहा था, एक बड़ा वाला बाबा है, बोले बाहर कर दिया। तो घर कहाँ है आपका? द्वारका देश। मन करता है घर जाने का? नहीं मन करता है? क्यों? घर में मन नहीं लगता है? घर में कौन कौन है, अच्छा बताइए। मम्मी पापा मर गई। शादी हुआ था आपका? ना, शादी नहीं हुआ था। मेरे पापा ने जमीन बाड़ी बेच दिया। तो इनके साथी वाले इनको छोड़ के चले गए हैं, साथी के लोग इनके छोड़ के चले गए हैं। तो यहाँ कुशीनगर में मंदिर में रह के अपना भीख मांग के अपना पेट गुजारा करते थे। तो हमारा एक्चुअली सब लोग जाते प्रचार प्रसार करने के लिए, तो वहाँ देखा कि भीख मांग के यहाँ वहाँ पड़ी रहती थी। तो वहाँ के लोग मतलब जो लोग हैं उन लोगों ने कहा है कि आप जो आश्रम में इनको ले जाइए, वहाँ सुरक्षित रहेंगी। यहाँ मतलब यहाँ वहाँ रहती हैं, ठंडी का मौसम भी है, दिक्कतें बढ़ेंगी। तो फिर हमारे स्टाफ गए हैं, तो फिर इनको लेके आए। तो अब इनको तब से यहाँ अच्छा लगता है, अब ये घर जाने के लिए नहीं कहते हैं। मजा अच्छा लग रहा है चाची, यहाँ मन लगता है आपका? अच्छा लगता है। अच्छा पता है ये सही भी लगता होगा, सब लोग एक ही उम्र के हैं ना, तो जैसे हम लोग बचपने में अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते थे तो मज़ा आता था, वैसे ही लगभग लोगों का एज एक आसपास का है, तो आपस में लोग अपना दुख दर्द बतिया लेते होंगे तो अच्छा लगता होगा। दादी कहाँ से आई आप? हम निबिड़ी सहल बने। हाँ, तो यहाँ कहाँ आ गई? आ गए नहीं, जब पतो ही बेटा नहीं मानी लो तो का कल जाई। हाँ तो दिक्कत है कुछ पतो? हाँ दिक्कत है, पतो ही कहली जे कि ई रही तो हम नहीं आ हम रह तो ही नहीं। अच्छा, हाँ झगड़ा उड़ा करेली। तो आप छोड़ के चली आई घर? हाँ छोड़ के चली आयल बानी। तो चाचा तो होंगे ना? हाँ चाचा तो है ना अभी चाचा? हाँ मैं चाचा, तब वो अपन पियले खैले में मस्त रहे ना चाचा। हाँ ना कुछ बुझे ना। तो दादी आप एक पतों से इतना कमज़ोर हो गई, औरतें तो मजबूत थी, और जब हम लोग का ब्याह शादी होता है तो कहा जाता है कि एक बार डोली जहाँ जिस घर में गई अर्थी वहाँ से उठेगी, तो फिर आप घर के छोड़ दी। हाँ तो का कल जाए, का कल जाए, जब पतो लो जब वही रास के बालो नहीं खेलो रहे दे तो का कल जाए। बेटवा कैसा ना? बेटो लो बालो तो आजकल के बेटा लोग पहले नहीं मानी लो बात, पतो है लोगन के मेहरा लोन के, तो वो लो तो कहीं नैहर जाई लो, कहीं बहन किए जाई लो, कहीं फूआ किए जाई लो, तो मौगिया के बतिया न सुनी लो, माई के नहीं न सुनी लो, तो का कल जाई। तो कब से नहीं गई लो चाची घरे? आज हुए हम पहला दिन नहीं है। अच्छा अभी आई हैं? हाँ अब नहीं है। कह घर के नैहर जाई रिसिया के, चाहे कह दिन के बहना उड़ा रही। कितना साल भरी चाची शादी के? हमार अरे हमारा 4 बेटा बाड़ा, 9 गो नाती बाड़ा। चारों लायक नहीं बाटे का? कौन चारों में से कुछ? चारू मौगी के बात माने ना, हम ही के बोला लालो, मेहरान को नहीं बोला लालो। ये माई चाची ऐसे रिसिया के चल गई, वो लड़का लोगन के तो माफ कर देवे ना, जन माता पिता रहे ना, तो उ लोग उनके करे जाना ही तोरे खरतिन दुखी कि हमार माई कहाँ चल गई नहीं ऐसे कह के। जब पतो ही कहतड़ी जे कि नाव ध ध के सुगिया रही तो हम नहीं रह, नाम लेके बोला था? हमार नाव ध के सुगिया, हमार सुगिया ना हो, उ रही तो हम नहीं रह। हसुआ दाब लेके गणासी दौड़त रहिए अपना काटाए खातिर। अपने आप के काटे? हाँ अपने आप का काटे खातिर गए, तो का करी। कहनिया एक इनका बाल बच्चा बा, काहे का कटाइया, काहे का मुँह है, हमारे एक वो दे बा, हमारा न बेटी बा न दामाद बा, खाली 4 बेटा हुए लो बालो 4 जना। अब मालिक बाड़ा तो रिक्शा चलावे ना, गांजा दारू पी के मस्त रहे ना, ये नहीं जाना ना कि कहाँ हमार बुढ़िया बा कहाँ नहीं है। पता है एक सवाल पूछना है उन सभी लोगों से, ये जितनी माएँ हैं ना उनके बेटों से पूछना है। मुझे तो नहीं पता कि कौन है वो लोग और उनका नाम क्या है, और ना मैं कागजों में देखना चाहती हूँ। मैं बस उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब नवरात्रि में आप कभी दुर्गा माता के मंदिर पे जाकर नारियल चढ़ाते होंगे तो क्या कहते होंगे कि अपनी माँ को आपने अनाथालय छोड़ाया है,
क्या कहते होंगे आप कि हमने जो मेरी माँ जिसने मुझे पाला, जिसने मुझे अपना दूध पिलाया, उसको मैं अनाथालय छोड़ आया हूँ और अब आपसे अपने उज्जवल भविष्य की कामना करने आया हूँ। शर्म नहीं आती होगी क्या आप लोगों को उस माँ से आशीर्वाद मांगने में? उस माँ से आप कैसे मांग पाते होंगे खुल के आप अपना झोली भी नहीं फैला पाते होंगे उनके सामने। और अगर फैलाते होंगे तो आपको अपनी किस्मत को कोसना चाहिए कि जिसने आपको अपने खूनों से सींचा, जिसने हर परेशानी में आपका साथ दिया, आप उसको छोड़कर उस माँ, उस मूर्ति से आशीर्वाद मांगने पहुंच जाते हैं और अपनी माँ को छोड़ देते हैं। सोचिए 4 बेटे हैं और हमारे समाज में जब बेटी पैदा होती है तो कम मिठाई बांटा जाता है, कम स्पीकर बजाया जाता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि बेटी तो एक दिन छोड़ के चली जाएगी, बेटा साथ देगा। और ऐसे 4 नालायक बेटे हों तो वो कभी साथ नहीं देंगे। मुझे पता है चाची को बुरा लग रहा होगा कि मैं इनके बेटे को ऐसा कह रही हूँ, लेकिन बुरा नहीं खेलागत, बुरा नहीं खेलागत और सही बात कहता नहीं। एमा बुरा वाला सवाल नहीं है, सही बात कहता नहीं। एगो मेहरारू के 3 गो 2 गो बच्चन के भाड़ा चलता, एगो माँ का भाड़ा नहीं खे चलत। कहली पतोही कि बेटा कमाई खाए रहे तो काहे के बेटा के शादी कैलू। अच्छा, हाँ, कहली बेटा कमाई खाए रहे तो काहे के बेटा के शादी कैलू। ती बात लाई बेटा पैदा कइल जाला जे कि माइयो के जानी है और मौगियो के जानी है, यही खातिर कइल जाला। खाली खर्चा दादी का है, 2 रोटी खर्चा हुई और का तुआ कौन? हाँ, 2 रोटी के खर्च बा, आ तनी दवाई दर्पण के खर्च बा। शुगर के मरीज बानी हम। आ गिरे गठिया बा, आयुर्वेदिक के दवाई खाइले, 14 दिन के 230 रुपया लागेला। हाँ, बस ये खर्चा बा। आ 2 रोटी बा, 2 रोटी सवेरे खाई या 2 रोटी शाम के खाई। दोपहर में बड़ा से बड़ा दिन होला तब्बो ना हम खाइले को कबर। 4 बेटे हैं, सबके 2-2 4 बच्चे होंगे। ये वीडियो अगर आप तक पहुंच रहा होगा, जो भी इनके पुत्र हैं उनसे एक बात कहना है कि इस तस्वीर को देखिए। कुछ साल बाद हो सकता है कि आप या आपकी पत्नी यहाँ पर नजर आए, तब आप अपने बच्चों को कोसिएगा मत। तब आप ये समझिएगा कि जो आपने किया उसका सूद समेत आपको मिला है। बहुत तीखा बोल रही हूँ मैं, मुझे पता है, और जो लोग देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि बहुत रही तो हमारे ईर्खे जात रही है, पहुँचू लेके अपन सर काटे है कि काहे के ही अपन जान दी है, चाहे अपन शरीर कटी है। सबसे बढ़िया हमारे कल्ले दे बा, न बेटी बा न दामाद बा। अरे बेटा हुए 4 गो बाण है, हम ही निकल जाता नहीं तो निकल गए नहीं है। सोचा नहीं है कि दादी ये अनाथालय के बारे में पता है? हाँ, रहल पहले से पता पता है। ये जो चाची के आंख में आंसू है, ये इनके अपने भविष्य के लिए नहीं है। इनको इस बात की चिंता नहीं है कि कल इनकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। ये बस इतना कहना चाह रही हैं कि 3 बच्चों की माँ जब आत्महत्या करने के बारे में सोच रही थी तो मैंने सोचा कि उन 3 बच्चों का क्या होगा, उससे अच्छा मैं अपनी ज़िंदगी कैसे भी काट लूँगी। हाँ, ये सोच के चली। हाँ हाँ, का हो घर में उ कहतड़िए राव एमे तार हक नहीं है। हाँ, कि तो तू रहबू नहीं तो हम रह। तो भाई हम कहनी है कि इनका 3 गो बच्चे बाड़ा, 2 बकरी चौआ रखल बाड़ी, तो कहनी हम ही निकल जाता नहीं। सबसे बढ़िया बा आई है हमारे कल दे बा। हाँ, पता है कुछ अक्षर का ज्ञान लग रहा है मुझे आजकल ज़्यादा हो गया है, इसीलिए शायद हम भावनाओं से कुछ आगे बढ़ने लगे हैं। अगर पढ़ाई लिखाई और अक्षर का ज्ञान इतना ज़्यादा नहीं हुआ होता तो शायद परिवार को सजो कर चलने की सभ्यता और संस्कृति बची होती। ये दादी अपनी मजबूरी की वजह से यहाँ नहीं आई हैं, इनको अपना बच्चों का परिवार सुखी देखना था, इसलिए यहाँ चले। हाँ, कहनी है जे उहे लो सुखी से रह लो, हमारे वो शरीर बा, हम कहीं निकल जाए भिखियो मांग के खा ले। हाँ, बकरी रहे बढ़िया से, इतना सोच के हम निकले नहीं है। आप कैसे आ गई दादी? ए बहनी उहे फती हमरो बा, जितना बोला तड़ी सेम से मुँहे उतार लें। हाँ, आपकी पतो भी आपका? हाँ, पतो ही लइका उहे सेम से मुँहे सब छटवे बा, ना खर्चा पानी देला लो, आ ना सही से रही लो, ना रहे देला लो। तो बेटी तो बाटी तू रे। तब बेटी तो हम ब्राह्मण है न, बेटी के यहाँ कहाँ गुजारा हो पाई।
अरे चाची, नहीं न हो पाई। कहीं शहर बाजार में रही तो रह जैती अपने गांव में बालू देहात गांव में तो जेठा जेठानी जनते बनी ताना मरबे करी तोर मैया के खा तड़ी रह तड़ी। इहे दिक्कत तो बा न तो बेटी लो ले आखे में कैले बालो अब बेटी लो मुँह जो है लालो अब बेटिए लो खर्चा पानी चलावे लालो। अच्छा तो हम लाज के मारे हमें आके बैठल बनी मान ली नाते रिश्ता जाई तो नैहरों के लोग क दिन खियाई को मने हजीवे कुछ बोलिए दे तो हेमन के तो बोली परहेज हो जाता कि मान ला केहू में बा नहीं आए अपन लोग अगर बोलेला तो बहुत दूर लेला नहीं बर्दाश्त हुई। आहे में तो केहू बा नहीं न दूगो लड़का में चाची, दो लड़का हैं हमरा। दो लड़का हाँ तो एक जना के शादी हो गई बा दूगो लड़का हो गई बाने और एक जनी जन आ एक जना बिना 18 साल के बाने पढ़त ताने तो वो भी नहीं रोका आपको? ओहो नहीं खे रोकले वो के चढ़ा दल बाण कुल ओहो झंझट कैले बा हमसे। ये तीन आदमी मिल के झंझट कैले बा खाली दूगो नतिया उनकर कैसे गुजारा चली जौन उहे खियावता लो अब चल आयल में तो कहाँ खइया रही हैं वही लो में खाताने रहताने रोताने कबो हंसताने कबो बातचीत गावताने। होला चाची घरे? नहीं हम बातचीत नहीं कर फोन करे ला हम फोन रख दिले। हम जब ईरखा से निकसल बन तो हम का बात करी खर्चा पानी मांगब तो गाड़ी गरौझा हुई मारा मारी हुई कब मन में आई तो देइयो दिलो आ कब नहीं मन में आई तो तूफान लगाई लो। चाचा क्या करते थे? चाचा है ये नहीं कि चाचा रहते करते क्या थे? पहले अमीन रहते थे। अच्छा, हाँ अमीनी के नौकरी जैसे कुड़की तो उड़की। घर द्वार अच्छा है आपका? हाँ हमको घर द्वार अच्छा है घर द्वार अच्छा है। उनको सरकारी नौकरी थे मगर अब जब है नहीं तो सब बेकार हो गया सब बेकार। याद नहीं आता आदमी? याद तो आता है बहुत याद आता है हाँ तो नाती होती में? हाँ नाती होती सब कुछ बा घर द्वार के याद बा 15-16 कमरा हमरा बाटे आ 1/2 को हम बनवा दिल बनी ऊपर भी हमको उपद्रव लगा रहेला। मान ली घर द्वार कितना खर्चा है चाची आपका? घर द्वार कितना का खेती बाड़ी कितना का पैसा का खर्च बाटे मान ली चाय पानी पैसे से हुई साग सब्जी खाना नहीं देवे निका? नहीं हम अलगे बनाई ले खाई ले कहली अपना के अलगे बनाओ अपना के अलगे खा तो अलगा कहाँ से बनाई खाई। मान ली घर से नहीं के बाद तो घर नहीं खर्च दी खेते में से नहीं माटी कोड़ के आई अनाज पानी बेचले से गन्ना बेचले से कितना काम चली ओहि में एगो लड़का के पढ़ाऊँ के बाद। तो आते ही ऐसा करने लगी कि बाद में की मतलब? उ आवते होखे लागल 6 साल 7 साल शादी भइल बा आ 7 साल से ये होला तो हम ये भी पक्ष में होटल बनी जे मान ली एक आदमी अबे जान दे दी वो लड़का जिनकी औरतिया से होता वो अपन मोबाइल बंद करके लगल जान देवे बाहर आ कि हम अपन मोबाइल बंद कर देतनी आ लड़कन के तू पोसी आ हम एनहे से अब आब नहीं घरे जान देव तो मन कैसो कैसो जान देवे लगल जैसन बा हम घर परिवार के झगड़ा रोक नहीं पाए हम जान देवे लगतनी जान दे देव कनी कौन गर्ज बा जान दे के भाई तू अपनी मेहरारू से बोल बतियाव सही से रह मत हमार खर्च पानी दिए हम दुनिया में चल जाता नहीं कहीं भगवान बाणे न आज कभी पूछने नहीं आते हैं? ना कब्बो नहीं क्यों पूछी अब भाई छोटका लड़का फोन करता बरोबर बाकी किरोध से हम के छोड़ दिल बनी। का कहत हूँ आज अम्मा? हाँ मने कि बोले होला तो वो कैले बा झंझट चढ़ावल बा लड़का तनी वो लड़का तनी वो अथी बाटे बोलबा का बा आई गोड़ो में पोलिया के थोड़ा मारल बा तो दादी चाची ऐसे लड़के को छोड़ के चली आई जो खुद ही? वो तो हम नहीं छोड़ के आई थी हमरा रोज एक पसर आंस गिरेला मगर वो लड़को थोड़ा गलती कर दिल बा वो लोग की ओर भी बोला भाग गया? हाँ ऐसा चढ़ा उड़ा दियल बा कि चटोरई में जैसे कि अलग अलग खाना बनेला तब वो लोग बढ़िया बढ़िया खाना बना देला लो खिया चटा देला लो तो बुद्धि जब है दिमाग रही तब न अब माई अब दोनों बेरा कहाँ बढ़िया बढ़िया बनई हैं अब वो चढ़ गई बा कपारे पर अब ओकरा लड़कपन की बुद्धि में कुछ सोच नहीं खे पावले यही से हमको बोल हमरे से खिलाफ बा। तो छोटका लड़का का बोले चाची? बोलत आज मन तुहई में दोस्त बा हई हऊ भाग जा घर छोड़ के हेंगा होंगा अटर पटर कहीं भाई तोरो आनंद बा तो तू कुछ दिन रह के वो लोग में अपन सुख शांति देख लो। से हैं आप यहाँ पे? हम के 1 महीना 16 नवंबर का महीनी 16 नवंबर के अब मन होता है घर लौट जाए? अब मन तो हमारा उताई गइल बा कि हमरा देह में किरोध हो गइल बा हम अभी जाइब नहीं जौले काला पानी के ठेकी ल नहीं न तौले हम जाइब नहीं हमार मन उता गइल बा हम रोज अपने बिस्तर पर एक पसर रोइले फिर एक मनवा करला जाई फिर एक मनवा करला हम नहीं जाए बाप हमके उहे आफतिया लागी घर में सब सामान सरत धान चाउर आटा
अचार के मरीचा आधा बोरा चिवड़ा कुटौले रही सब सड़त आई घर में ताला मार के आयल बनी अब सरिए न जाई एक मनवा करता जाई सामानवा निकाल के अब बेच दी चाहे केहू के दे दी सर जाइए आ जाए फिर मनवा करता जाई अब घेर लिए से हमके घेर लिए से तैयार नहीं पाए दूगो मनवा मेमरी होता कि का करी का तो घेर लिए तो ये ना कहिए कि अब यहीं रह जा जाइए ना। हाँ घेर लिए तो यही कहिए से रह नहीं आ दिए सब मान ली ढकेल के ताला मार दिए सो तो का करब रोते गाँव रह जाए बोई में यही से घरवा नहीं खींचत तो बड़ी सामान घरवा में सड़ता नुकसान होता कपड़ा लत्ता नहीं ले दिए कुल छोड़ छीन लेना सही है वो साड़ी निकलल बनी पहन के तो लैके नहीं ले आके दिए 2-3 गो साड़ी तो पहनत नहीं ये तो दिक्कत बा हमो के बड़ा आफत बा हमको कम आफत नहीं खे अब पागलेट लड़का बा थोड़ा अथी बा दिमाग के सही होई तो होई नहीं तो हमरो तो उहे हलिया बा हमको सही थी नहीं खे कई गो बात हमारे दिमाग में आवता एक दिमाग में आवता कि ये में रही एक दिमाग में आवता कि घर में रही अब वो लड़का पर दया हमके लगता बा मगर सुधरे तब न तो कुछ बोलता है क्या लड़का कौन नहीं चटोरई में दिमाग नहीं खे दिमाग नहीं तब ना अपनी भविष्य सोचेला अब कौन बेरा मैगी खियौनी कौन बेरा मीट खियौनी कौन बेरा सेवई खियौनी कौन बेरा पूड़ी पनीर बनता अब वो खैले चटले मुँह में आनंद बा अब हमके भुला गइल बा पता है एक माँ इतनी हिम्मत कभी नहीं जुटा पाएगी कि वो अपना घर अपने बच्चों को छोड़कर आए बहुत मजबूरियाँ रहती होंगी तभी यहाँ पर इतनी माएँ यहाँ पर पहुँची हैं।